पंचतत्व में विलीन हुई सुलक्षणा पंडित। इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और दिल भारी हो जाता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड और संगीत जगत की एक बेहद प्यारी आवाज, एक मासूम सी मुस्कान और एक सादगी भरा चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित जी की। कल रात मुंबई में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लगभग 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और यकीन मानिए, ये खबर सुनकर पूरा फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि वो हर दिल टूट गया है जिसने कभी उनकी आवाज को महसूस किया है। कभी पर्दे पर अपनी मासूमियत से दिल जीत लेने वाली और कभी अपनी मधुर आवाज से दिलों के तारों को छू लेने वाली सुलक्षणा जी पिछले काफी समय से बीमार थीं, परिवार के साथ थीं। पिछले कई महीनों से सुलक्षणा पंडित जी बीमार थीं और अपनी बहन विजेता पंडित के घर पर ही रह रही थीं। वहीं से उनका इलाज भी चल रहा था। बताया जाता है कि कल उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई और तुरंत नानावटी हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन रास्ते में ही हालत और गंभीर होती चली गई और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार की ओर से बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ना उनकी मौत का मुख्य कारण बना। उनके भाई ललित पंडित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दीदी की तबीयत लंबे समय से सही नहीं थी। वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थीं और पिछले कुछ समय से तो पूरी तरह बिस्तर पर थीं। आज हम उन्हें याद करेंगे, उनके सफर को, उनकी कला को और उनकी उस मधुर आवाज को जो आज भी कानों में गूंजती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वही सुलक्षणा पंडित जिनकी आवाज कभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जादू बिखेर देती थी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए, वो अपने आखिरी दिनों में कितनी खामोशी से इस दुनिया से चली गईं। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझता है, वैसे ही वो विदा हो गईं। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी मृत्यु के कारणों पर ही बात करें, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जो कभी हिंदी सिनेमा की रूह कही जाती थी। सुलक्षणा पंडित का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां संगीत जैसे घर की सांसों में घुला था। उनके घर का माहौल संगीत से भरपूर था। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे और पिता भी क्लासिकल संगीत से जुड़े हुए थे। इस वजह से संगीत सुलक्षणा जी के स्वभाव में बचपन से ही बस गया था। वह हमेशा कहा करती थीं कि मैंने बोलने से पहले गाना सीखा है, और यह बिल्कुल सच था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनका पहला बड़ा मौका 1967 की फिल्म तकदीर में आया, जहां उन्होंने खुद भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ डुएट गाया। गीत था सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। आज भी उस गीत में उनकी आवाज की मिठास महसूस की जा सकती है। वही दिन था जब इंडस्ट्री ने महसूस किया कि एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली आवाज उभर रही है। इसके बाद तो जैसे उनका सफर थमता ही नहीं था। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया, किशोर कुमार जी के साथ गाया, येसुदास के साथ गाया और हर बार कुछ नया जादू रचा। उनके गाने सिर्फ सुनने की चीज नहीं थी बल्कि महसूस करने की चीज थी। यही एक असली कलाकार की पहचान होती है। अगर आप 70 और 80 के दशक की संगीत प्रेमी पीढ़ी से हैं तो आपने संकल्प फिल्म का वो अमर गीत जरूर सुना होगा, तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ही दिल का सहारा। यह गीत आज भी हर रेट्रो प्लेलिस्ट में चमकता है। इस गीत के लिए सुलक्षणा जी को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। फिर समय आया जब उन्होंने अभिनय में भी कदम रखा। 70 के दशक के अंत में जब सिनेमा में नए चेहरे आ रहे थे, तब सुलक्षणा पंडित ने अपनी सादगी भरी मुस्कान, शालीनता और शांत अभिनय के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया। 1975 की फिल्म उलझन से लेकर कोचबंदी, अपनापन, खानदान और वक्त की दीवार जैसी फिल्मों तक, हर फिल्म में सुलक्षणा पंडित ने अपने किरदार को जी लिया था। कभी लोगों को हंसाया तो कभी रुलाया। कहा जाता है कि इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनका दिल एक ऐसे इंसान पर आ गया जो खुद उस दौर का बेहद बड़ा सितारा था। जी हां दोस्तों, वो थे संजीव कुमार। उस समय सुलक्षणा जी ने अपने दिल की बात उनसे कह भी दी थी, लेकिन किस्मत ने जैसे इस मोहब्बत को कबूल ही नहीं किया। संजीव कुमार ने यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया और उसी दिन से सुलक्षणा जी का दिल टूट गया। कहते हैं प्यार सच्चा हो तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है। वही चोट उन्हें अंदर से तोड़ गई।
वह धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगी। वह कम बोलती थीं और धीरे धीरे अपने आप को दुनिया से काटने लगीं। और जब संजीव कुमार का निधन हुआ, ऐसा लगा मानो उनके भीतर का आखिरी सहारा भी टूट गया हो। उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया और कहा कि अगर मेरा प्यार ही इस दुनिया में नहीं रहा तो अब मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के साथ बिताना शुरू किया। वह अपनी बहन विजेता पंडित के घर में रहने लगीं, जहां उनकी पूरी देखभाल होती थी। विजेता जी खुद भी मशहूर अभिनेत्री हैं और उनके पति रामू सागर भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। विजेता ने अपनी बहन की सेवा और साथ में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय के साथ सुलक्षणा जी की तबीयत और गिरती चली गई। बताया जाता है कि एक बार वह घर में गिर गईं और उनकी हड्डियां टूट गईं। इसके बाद उन्हें 4 बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा। इसी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पाती थीं। वह घर पर ही रहती थीं। धीरे धीरे डिप्रेशन ने भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह कम बोलती थीं, लेकिन जैसे ही कोई उनके पुराने गानों की बात करता, उनकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आती थी। वह अक्सर अपने भाई जतिन ललित द्वारा बनाए गए गीत सुना करती थीं। कहा जाता है कि उनकी आखिरी मुस्कान तब देखी गई जब उन्होंने 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल का गीत सागर किनारे 2 दिल हैं प्यासे सुना था। वह गीत भी जतिन ललित ने ही कंपोज किया था, जैसे जिंदगी एक पूरा घेरा पूरा कर रही हो। सुलक्षणा पंडित ने लगभग 25 से 30 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन जो याद उन्होंने दर्शकों के दिलों में छोड़ी, वह कई कलाकारों की सैकड़ों फिल्मों से भी ज्यादा गहरी है। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी, ओडिया, बंगाली और गुजराती फिल्मों के लिए भी गाने गाए। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो एक युग की पहचान बन गई। उनका एल्बम जज्बात सन 1980 में HMV द्वारा रिलीज हुआ था और वह भी सुपरहिट साबित हुआ। यह गजल एल्बम आज भी पुराने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है और यहीं से उनकी धीरे धीरे गुमनामी में चली जाने की शुरुआत हुई। जो चेहरा कभी फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा था, वह अब शांत जीवन जीने लगी। दूर रही दुनिया से, दूर रही भीड़ से, बस अपनी यादों के सहारे जीवन बिताती रहीं। वही यादें उनके साथी बन गई थीं। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थीं, बस पुराने गानों को सुनती रहती थीं और कभी कभी अपनी माँ या बहन से वही पुराने किस्से दोहरा देती थीं। उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इसी वजह से परिवार ने उन्हें किसी भी दुखद खबर से दूर रखा। यहाँ तक कि जब उनकी एक बहन का निधन हुआ तो यह भी उन्हें नहीं बताया गया। उनसे कहा गया कि वो बहन बस कहीं बाहर हैं, खुश हैं और तुम्हें याद करती हैं। परिवार नहीं चाहता था कि वह फिर से भावनात्मक रूप से टूट जाएं। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उन्हें सांस लेने में परेशानी होती थी। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, कभी हार्ट रेट गिर जाता था, लेकिन वह हमेशा कहती थीं कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका वक्त अब करीब है। और फिर एक दिन शाम के समय अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। परिवार ने तुरंत उन्हें नानावटी अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में ही उनका शरीर जवाब देने लगा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन रात लगभग 8 बजे उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अब आराम करने चला हो। उनके निधन की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर फैल गई। लता मंगेशकर जी के परिवार से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक सभी ने उन्हें याद किया। जतिन ललित ने कहा कि दीदी अब चैन से सो रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। दोस्त कहते हैं, इंसान का असली कद उसके जाने के बाद पता चलता है। और आज हर कोई सुलक्षणा पंडित को याद कर रहा है। कोई उनके गीत सुन रहा है, कोई उनकी फिल्में देख रहा है, कोई बस यही सोच रहा है कि इतनी मीठी आवाज इतनी जल्दी क्यों चली गई। अगले दिन उनके पार्थिव शरीर का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। वहां परिवार और इंडस्ट्री के कुछ नजदीकी लोग मौजूद थे। सबने बहुत सादगी से उन्हें विदा किया। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस हल्की सी आवाज में वही गीत बज रहा था, तू ही सागर, तू ही किनारा, तू ही दिल का सहारा। उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो उसमें शोहरत भी थी, दर्द भी, मोहब्बत भी और अधूरापन भी। बचपन में शोहरत मिली, जवानी में प्रेम खो दिया और बुढ़ापे में उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। फिर भी उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। उनका स्वभाव बेहद शांत और दिल बहुत मासूम था।
लोग आज भी याद करते हैं जब उन्होंने 1986 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। पूरा हॉल खड़ा हो गया था, तालियों की आवाज गूंज रही थी। सब कहते थे, यह है भारत की आवाज। उनकी आखिरी आवाज फिल्मों में 1996 की खामोशी द म्यूजिकल में सुनी गई। उस गाने में जो दर्द था वही उनकी जिंदगी का सच भी था। वह चाहती थीं कि दोबारा गाएं, मंच पर लौटें, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। आज जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो लगता है वो यहीं कहीं पास खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, संगीत मत छोड़ना। जिंदगी चाहे कैसी भी हो, गाना उसे जीने की ताकत देता है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत आत्मा के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि आवाज चली गई, पर एहसास आज भी जिंदा है। अगर आपको उनका कोई पसंदीदा गीत याद आ रहा है, उसे कमेंट में जरूर लिखना। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके गीत सुनना ही उनके योगदान को सलाम करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।